आज हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। पीछे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आज मेंस्ट्रुअल साइकिल तक एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 10th ईयर का। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ, इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरी होते हैं एलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओवरी के साथ ओविडक्ट पेयर में होता है। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाना एंड अदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरी, इसमें क्या होगा, ओवरी पेयर में होगा एलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ यूट्रस। ये दोनों क्या होता है, पेयर स्ट्रक्चर है, दो प्रेजेंट होता है। और यूट्रस, सर्विक्स, वेजाना एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये कहां पे लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। दिस पार्ट ऑफ दिस सिस्टम अलोंग विथ अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मतलब जितना पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसके साथ एक और पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, जिसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट ऑफ द बेबी। बेबी का वो नरिशमेंट करेगा और फिर वो हर एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प भी करता है, मदद करता है। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को ये सपोर्ट करता है। ओवरीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा गैमिट को, जिसको ओवम बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो स्टेरॉइड हार्मोन में क्या आएगा, ओवेरियन हार्मोन भी उसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ओवरी कहां पे प्रेजेंट होता है, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मतलब ये एब्डोमिनल रीजन, ये होता है थोरैक्स, ये एब्डोमिनल और नीचे पेल्विक रीजन। तो ओवरी कहां पे प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमिनल रीजन, मतलब आइदर साइड या ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन में कौन प्रेजेंट होता है, ओवरीज प्रेजेंट होता है। अब देखो, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका लेंथ कितना है, 2 to 4 सेंटीमीटर है। इज कनेक्टेड पेल्विक वॉल, ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है और यूट्रस से कनेक्टेड होता है लिगामेंट के थ्रू। हम लेक्चर में पढ़ाए थे कि यहाँ पे मान लो ये हो गया यूटेराइन वॉल, और यहाँ पे ये पेल्विक वॉल हो गया और ये ओवरी है। तो ओवरी कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से और ये यहाँ से कनेक्टेड होता है यूटेराइन वॉल से। ये क्या हो गया, ओवरी। ये दोनों लिगामेंट होता है जिसके थ्रू ओवरी कनेक्टेड होता है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, और इसको क्या बोल दिए, ओवेरियन लिगामेंट। तो इसमें क्या हो गया, जो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इससे जो कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट, और जो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma and the stroma divided into 2 zones। क्या बोल रहा है, ये ओवरी है, ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। तो ये बाहर से भी एक लेयर से घिरा हुआ होता है, बाहर से भी एक लेयर से घिरा हुआ होता है, और ये कवर करता है बीच के स्ट्रोमा को। तो इस स्ट्रोमा का दो पार्ट, ये बीच का हो गया मेडुलरी स्पेस
मेडुला इसको बोलते हैं, और ये साइड के रीजन को बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स। ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और ये जो कवरिंग होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है, और बाहर में एक एपिथेलियल भी होता है, सिंगल लेयर का एक एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, टू जोन में डिवाइडेड है, इसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। तो स्ट्रोमा के बीच का पार्ट जो है मेडुला, और जो बाहर का पार्ट है अलोंग द बाउंड्री, अलोंग द पेरिफेरी, उसको बोला जा रहा है कॉर्टेक्स। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनर मेडुला, इनर को क्या बोला जाएगा? मेडुला बोला जाएगा। ये देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का फिगर है। तो ये हो गया यूटेराइन कैविटी, यूट्रस भी बोलते हैं इसको, यूट्रस बोलते हैं। और ये क्या हो गया? यूटेराइन फंडस, जो बाहर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको फंडस बोलते हैं। और ये जो इसका वॉल है, यूट्रस का जो वॉल है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है, 3 लेयर से बना होता है। बाहर ये तीनों मिला के क्या बना है? यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल। इसमें पहला क्या हो गया? जो सबसे इनर प्रेजेंट है इंडोमेट्रियम, बीच का जो थिक लेयर है वो मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर का थिन लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये बना होता है स्मूथ मसल का बना होता है। ये हो गया यूट्रस। इसके बाद ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स, और उसके एक जो कैनाल का फॉर्मेशन करवाता है सर्विक्स, सर्विक्स के बीच में एक स्पेस होता है, एक कैनाल होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और उसके नीचे ओपन होता है वजाइना। अब देखो ये हो गया ओवरी, ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है? और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट, एक हो गया यहां से देखते हैं इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा इस्थमस। ये तीनों किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और ये इनफंडिबुलम का जो टर्मिनल इंड है वो फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। जो इनफंडिबुलम का, ये इनफंडिबुलम का जो टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना होता है, उसको फिम्ब्रे बोलते हैं। और वो फिम्ब्रे किस चीज में हेल्प करता है? फिम्ब्रे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम रिलीज होता है उसको ये क्या करेगा? फिम्ब्रे कलेक्ट करेगा और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देगा। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ये स्थमस बोलते हैं इसको, हैज अ नैरो ल्यूमेन, यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होता है, इट ज्वाइंस द यूट्रस। तो एम्पुला क्या हो गया? ब्रॉडर पार्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ये क्या है? ये वाइडर पार्ट, ये क्या है? वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोला जाता है? एम्पुला बोला जाता है। और जो नैरो पार्ट है, इसका जो स्थमस है, ये नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और ये स्थमस कनेक्ट करता है किसको? फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ। तो स्थमस फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट कर रहा है यूट्रस के साथ, और एम्पुला ब्रॉडर रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। The uterus is single and it is called womb. यूट्रस को, यूट्रस सिंगल स्ट्रक्चर है, एक प्रेजेंट होता है, उसको वूम भी बोला जाता है, जहां पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। द शेप ऑफ द यूट्रस इनवर्टेड पियर शेप। ये क्या होता है? इनवर्टेड पियर शेप का होता है। इट सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। क्या बोल रहा है? इट इज सपोर्टेड बाय द ligament attached to the pelvic
वॉल, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? लिगामेंट के द्वारा जो अटैच होता है पेल्विक वॉल से। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, और ये यूट्रस जो है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू द नैरो पैसेज, नैरो कैनाल, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स के रीजन, सर्विक्स के बीच से आता है और ओपन होता है कहां पे? वेजाइना में ओपन होता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है, यहां पे देखो लिख देते हैं, बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, वेजाइना इसको क्या बोल रहे हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करवाता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस का जो वॉल होता है, ये जो यूट्रस है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, उसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर का थिन लेयर पेरीमेट्रियम और बीच का थिक लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे इंटरनल लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम, जो लाइन करता है किसको? यूट्रस का, यूट्रस के वॉल को लाइनिंग देता है, वो लाइनिंग प्रोवाइड करता है यूट्रस के वॉल को। क्या बोल रहा है? मायोमेट्रियम एंड द इनर गैलेंडुलर लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट लाइन द यूटेराइन कैविटी, वो यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है। द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंडोमेट्रियम में क्या होगा? साइक्लिक चेंजेज होगा, उसमें चेंजेज होता है। पहले वो प्रोलिफरेशन होगा, उसमें थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम होगा, फिर ब्रेक डाउन होता है। तो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। While the myometrium exhibit a strong contraction during delivery of baby, तो जो मायोमेट्रियम है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो मायोमेट्रियम है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, और वो बेबी के डिलीवरी में हेल्प करेगा। तो जब मायोमेट्रियम दोनों तरफ से दबाव लगाता है, प्रेशर अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो वहां बेबी जो होगा वो बाहर आसानी से आ पाएगा। ये सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू में क्या है? ये हो गया यूट्रस, ये यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फेसिस जहां पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट थे, और ये हो गया यूट्रस। ये जो सेंसिटिव ऑर्गन था, सेंसिटिव पार्ट था, इसको बोलते हैं क्लिटोरिस। ये सबसे बाहर का जो ब्रॉडर एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा लेबिया मेनोरा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। वेजाइनल ओरिफिस, ये क्या हो गया? वेजाइनल ओरिफिस है, सॉरी ये वेजाइनल ओरिफिस हो जाएगा। फिर इसके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है क्या? यूट्रस। यूट्रस के जस्ट पोस्टेरियर रीजन में कौन प्रेजेंट है? रेक्टम प्रेजेंट है, और ये एनस हो गया। तो हम एक चीज बताए थे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो पोस्टेरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर और एंटीरियर टू द रेक्टम होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होता है और रेक्टम के आगे प्रेजेंट होता है। यहां देखो, द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। यूट्रस और वेजाइना के पास फीमेल एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एंड ईच फैलोपियन ट्यूब, उसका लेंथ कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस।
ये ओवरी के पेरिफेरी से कहां तक जाता है, यूट्रस तक जाता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप। जो ओवरी के क्लोजर है, जो ओवरी के पास फैलोपियन ट्यूब का पार्ट प्रेजेंट है, वो कैसा है, फनल शेप्ड है। ये कैसा है, फनल शेप्ड है, जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, फिम्ब्रे लगा हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फनल शेप जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। और इनफंडिबुलम से लगा हुआ होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोला जाता है फिम्ब्रे बोला जाता है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो किसमें हेल्प करेगा, हेल्प करेगा कलेक्शन ऑफ द ओवम में। तो जो फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ द ओवम। नेक्स्ट देखते हैं मेमरी ग्लैंड। सॉरी, इसके बाद अभी मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो ये रिब्स का बोन प्रेजेंट है। रिब्स के बोन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इसके बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स बोला जाता है। और ये ब्रेस्ट सॉरी, ये जो ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट किस मसल्स के ऊपर है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो यहाँ पे पिगमेंटेड लेयर है उसको बोलते हैं एरियोला। ये बाहर का ओपनिंग जहां पे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन करता है उस जगह को बोलते हैं निपल बोला जाता है। और ये क्या हो गया, एम्पुलरी रीजन। ये मेमोरी डक्ट हो गया और ये मेमोरी एल्वियोलाई हो गया। ये सब क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई है। ये मेमोरी लोब्स हो गया, यहाँ पे मेमोरी लोब्स हो गया। तो मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट है क्या, मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। और वहां से निकलता है एक टिब्यूल होता है, मेमोरी टिब्यूल होता है या एल्वियोलर टिब्यूल। वहां से एल्वियोलर टिब्यूल के थ्रू क्या निकलता है, मेमोरी डक्ट निकलता है। और मेमोरी डक्ट जहां पे आकर एक दूसरे से मिलेगा वहां पे एम्पुला का फॉर्मेशन कराएगा। और उस एम्पुला के आगे जो फॉर्मेशन होता है डक्ट का उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट विच ओपन इनटू द निपल। वो निपल में आकर ओपन हो जाएगा। A functional mammary gland is characteristic of all female mammal। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें प्राइमेट और नॉन प्राइमेट नहीं देखेंगे, इसमें हर एक मैमल में प्रेजेंट होगा फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबी। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, पेयर स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसको बोलते हैं क्या, मेमोरी लोब्स बोला जाता है। उसका संख्या कितना है, 15 से 20 मेमोरी लोब है। और हर एक मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। और हर एक एल्वियोलाई सिक्रीट करेगा मिल्क। एल्वियोलाई क्या सिक्रीट करेगा, मिल्क, जो कि स्टोर होता है कैविटी में, मतलब ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई में स्टोर होगा। और ये एल्वियोलाई से टिब्यूल के थ्रू वो आएगा मेमोरी डक्ट में आता है। तो आगे क्या बोल रहा है, दी एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल के थ्रू वो कहां आएगा, मेमोरी डक्ट में आता है। एंड सेवरल मेमोरी डक्ट जब एक जगह पे ज्वाइन करता है तो क्या बनेगा, वाइडर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करवाता है, जो कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। और ओपन होता है कहां पे, निपल में ओपन होता है। फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब वहां से मिल्क बाहर आएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो मिल्क का फॉर्मेशन हुआ कहां पे, मिल्क का फॉर्मेशन हुआ मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट जो है क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है। और वो टिब्यूल के थ्रू आता है मेमोरी
डक्ट में, एंड मेमोरी डक्ट जब एक दूसरे से ज्वाइन करता है, मिलता है, तो वहां पे एम्पुला का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी एम्पुला का, और वो मेमोरी एम्पुला फर्दर ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, एंड लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू द निपल, निपल में ओपन हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से बेबी सक करेगा मिल्क को, और वो मिल्क इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस आ जाएगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। ये क्या हो गया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है। मॉन्स प्यूबिस कुशन प्रोवाइड करता है, या कुशन ऑफ फैटी टिश्यू का है, जो कवर्ड बाय एक स्किन से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं जो प्यूबिक मॉन्स प्यूबिस है वो कवर होता है स्किन के थ्रू, और उस स्किन पे हेयर प्रेजेंट होता है, उस हेयर को बोलते हैं प्यूबिक हेयर, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और उससे एक फोल्ड का फॉर्मेशन होता है जो फैटी टिश्यू को आगे एक्सटेंड करेगा, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, इसमें जनरली क्या प्रेजेंट रहेगा, फैट प्रेजेंट रहेगा, which extend down from the mons pubis, वो एक्सटेंड डाउन करता है मॉन्स प्यूबिस से, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और ये किसको सराउंड करता है, सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। और लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है इनसाइड द लेबिया, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है इनसाइड द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू से बना होता है, इसमें भी 2 फोल्ड रहता है टिश्यू का। The opening of vagina is open covered by partially by the membrane called hymen. Hymen से क्या चीज कवर्ड रहता है, तो ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड, पार्शियली कवर्ड रहता है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं हाइमेन, और एक क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट प्रेजेंट या विच लाइज एट दी अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, जस्ट एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। कहां पे प्रेजेंट होगा, ये जो दोनों फोल्ड है लेबिया माइनोरा का, यहाँ पे जो जंक्शन है जहां पे ये दोनों मिल रहा है, इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर जो ये पेन को रखे, स्टाइलस को रखे, तो यहाँ पे लेबिया माइनोरा का जंक्शन है, जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा क्या, क्लिटोरिस प्रेजेंट होगा। और इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये प्रेजेंट होता है यूट्रस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो क्या बोल रहा है, लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा के ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न, हाइमेन ब्रेक डाउन करेगा, टर्न करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टस या फर्स्ट इंटरकोर्स भी इसको बोलते हैं। तो जो हाइमेन है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि पार्शियली कवर कर रहा है यूट्रस को, पार्शियली कवर कर रहा है वेजाइना को, जो टर्न होता है, ब्रेक होता है आफ्टर दी या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टस या फिर फर्स्ट इंटरकोर्स। लेकिन ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, उसके ब्रेक होने का और अलग रीजन हो सकता है, और अलग अलग तरीके से भी वो ब्रेक कर सकता है। जो फीमेल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है स्पोर्ट्स में, उसका भी हाइमेन टर्न या ब्रेक कर सकता है ड्यू टू सडन जॉल्ट, सडन फॉल के कारण भी टर्न या ब्रेक कर सकता है। तो हाउ एवर इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, सडन फॉल के कारण भी ये ब्रेक कर सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, वेजाइनल टैम्पोन एक गैजेट है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है, उसके भी इंसर्शन से वो ब्रेक कर सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ये सब जो ये सब स्पोर्ट्स में जो फीमेल पार्टिसिपेट करेगी उसका भी हाइमेन ब्रेक कर सकता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट क्वार्टस, बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती है जो कि
फर्स्ट क्वार्टस फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी उसका हाइमेन प्रेजेंट रहता है, परसिस्ट कर जाता है। तो इन सम वुमेन द हाइमेन, ये तो हो गया। द प्रेजेंस और एब्सेंस, हाइमेन का होना या ना होना, ये नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। ये जैसे क्या बोलता है, ऐसा बोला जा रहा है कि हाइमेन का प्रेजेंट होना या ना होना ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि फीमेल वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है, सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या फिर वर्जिन है। तो इससे कोई कंफर्म नहीं हो सकता, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि एक फीमेल वर्जिन है या फिर सेक्सुअली एक्टिव है। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन, सॉरी ये तो लग रहा है बीच से आ गया ना, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। देखिए द प्रोसेस ऑफ, ये oogenesis का बात हो रहा है, गेमेटोजेनेसिस। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। तो क्या बोल रहा है, जैसे ये जो स्लाइड है इसको देखकर ही अपने नोटबुक में मार्किंग कीजिएगा। मार्किंग करना है, लाइन बाय लाइन सबको पढ़ना है, जैसे हम जिस तरीके से हम करा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी अपने नोटबुक में उसको कंप्लीट करना है। और हमेशा कोशिश करना है कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़े ताकि मेन क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वहीं से होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, oogenesis बोलते हैं, विच मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। oogenesis इज इनिशिएटेड, oogenesis कब इनिशिएट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में इसका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे मिलियंस ऑफ, कपल ऑफ मिलियंस, मतलब दोनों ओवरी में मिलियंस ऑफ मदर सेल प्रेजेंट होता है, oogonia प्रेजेंट होता है, और फॉर्म विद इन ईच फेटल ओवरी, फीटस के ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होता है, और नो मोर oogonia आर एडेड आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और जितना oogonia प्रेजेंट था फीटल लाइफ में, बर्थ के बाद उसमें कोई एडिशन नहीं होता है, कोई नया oogonia का एडिशन नहीं होगा। जो फीटल लाइफ में oogonia का फॉर्मेशन हुआ था बस वही रहेगा। उसके बाद जो बर्थ के बाद उसका नंबर डिक्रीज करता है, एडिशन एक भी एक्स्ट्रा oogonia का, न्यू oogonia का नहीं होता। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1। और ये जो oogonia है ये क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा और इंटर करता है प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। तो प्रोफेज 1 के स्टेज पर जाकर वो क्या होगा, अपना डिवीजन रोक लेगा। कॉल्ड प्राइमरी oocyte, उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। एंड ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो जो oogonia था, जो फीमेल जर्म सेल था, उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ और वो प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 पे जाके अरेस्ट हो गया, रुक गया, अपना डिवीजन स्टॉप कर लिया, और उसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा। और उसके बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल का लेयर, और उससे फॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, और फॉलिकुलर लेयर बना होता है ग्रैनुलोसा सेल से। तो सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट, ये क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी तक जो फॉलिकल है वो डीजेनरेट करेगा, और प्यूबर्टी के टाइम पे 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाता है लेफ्ट इन द ओवरी। दोनों ओवरी में 60 से 80 हजार, हर एक ओवरी में, मतलब ईच ओवरी, दोनों हर ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल
प्रेजेंट रहेगा, और जो मिलियंस में था ओगोनिया वो डीजेनरेट करते गया और प्यूबर्टी आने तक 60 से 80 हजार मात्र प्राइमरी फॉलिक्यूल बचता है इच ओवरी में। दी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर, जब प्राइमरी फॉलिक्यूल ज्यादा लेयर से सराउंडेड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल ज्यादा से ज्यादा बनेगा, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल रहता है। तो जैसे ही फॉलिकुलर लेयर बढ़ेगा तो उसके साथ नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल भी इंक्रीज करेगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिक्यूल। इस सेकेंडरी फॉलिक्यूल शुड ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिक्यूल, और ये सेकेंडरी फॉलिक्यूल किसमें ट्रांसफर होगा, टर्शियरी फॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगा, विच कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। और जो टर्शियरी फॉलिक्यूल है वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वहां पे एक एंट्रम प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है वो फर्स्ट टाइम कहां पे दिखता है, टर्शियरी फॉलिक्यूल में दिखता है। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एंड इनर थीका और इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका का लेयर फॉर्मेशन, थीका एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ था जो हम पहले डिस्कस किए थे कि वो सेकेंडरी फॉलिक्यूल में थीका का लेयर बनता है, और टर्शियरी फॉलिक्यूल में जाकर थीका का जो लेयर है दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, इनर थीका और आउटर थीका। तो इनर थीका को बोलते हैं थीका इंटरना, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। ये क्या हो गया, थीका एक्सटर्ना, और इनर वाले को बोले थीका इंटरना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज इट एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द प्राइमरी oocyte क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी फॉलिक्यूल ग्रो इनटू साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। अनइक्वल डिवीजन होता है और एक बनता है सेकेंडरी oocyte, उसके साथ एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करेगा। तो सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन, हाँ यही होगा शायद। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो अनइक्वल डिवीजन हुआ और जो एक टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होने के कारण फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा रह जाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का साइज बड़ा होगा, वो ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म या न्यूट्रिशन को कैरी करता है। तो क्या बोल रहा है, रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का जो न्यूट्रिशन था वो सेकेंडरी oocyte अपने पास बल्क अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में रख लिया। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर टू डीजेनरेट। वो क्या होगा, आगे जाकर डीजेनरेट कर जाएगा, आगे जाकर ये क्या होगा, फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर, ये फर्दर डिवाइड नहीं करता है, वो क्या करेगा, डीजेनरेट कर जाएगा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर ये होगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। जनरली डीजेनरेटिंग कर जाता है, जो हम प्राइमेट्स में होता है कि वो ह्यूमंस में जनरली डीजेनरेट कर जाता है, बाकी कुछ प्राइमेट्स होते हैं उसमें वो आगे फर्दर उसका कुछ फंक्शन होता है, लेकिन ह्यूमन में डीजेनरेट कर जाता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, मतलब बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इसका क्या होता है। द टर्शियरी फॉलिक्यूल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल। और जो टर्शियरी
फॉलिकल है वो मैच्योर होकर क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करवाता है। एंड द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। और जो सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में जो कन्वर्ट हुआ, तो जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ वो किस चीज का फॉर्मेशन करवाता है, जोना पेलुसिडा एक लेयर का फॉर्मेशन करवाता है अपने चारों तरफ। मतलब सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, ओवम को रिलीज करेगा फ्रॉम द ओवरी। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? डायग्राम इसमें आगे देखना है डायग्राम में कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये ओवरी है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल और यहाँ पे नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल ये हो गया, ये टर्शियरी फॉलिकल हो गया, बीच में कहीं हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल और सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन बोला जाता है। यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हुआ और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ पार्ट ओवम निकलने के बाद जो बचा है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखो oogenesis। oogenesis में क्या हुआ, ये कहां तक का है, ये बर्थ तक का है। और बर्थ के बाद फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी oocyte से बनता है क्या, ओवम बनता है। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 होकर ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये वो ओवम क्या रहेगा, सॉरी, ये सेकेंडरी oocyte से सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये मैच्योर ओवम होता है। तो यहाँ पे 2 अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक अनइक्वल डिवीजन होने पे फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा अनइक्वल डिवीजन हुआ तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। और इसी ओवम के कांटेक्ट में कौन आएगा, स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। ये हो गया oogenesis। मेंस्ट्रुअल साइकिल, The major events of the menstrual cycle are shown in figure. The cycle start with the menstrual phase. साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, menstrual phase से होता है, bleeding से स्टार्ट होता है। When the menstrual flow occur and it last for 3 to 5 days तक menstrual cycle चलता है। एंड उसके बाद क्या बोला, the menstrual flow result due to breakdown of the endometrial lining। menstrual flow क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल लाइनिंग इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होगा। इट ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। और जो इंडोमेट्रियम है उसमें ब्लड वेसल जो प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वो यूट्रस के थ्रू यूट्रस से सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से होते हुए वो बाहर चला आएगा। menstruation only occur if the released ovum is not fertilized। जो रिलीज्ड ओवम है अगर जो वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल हर एक मंथ में ब्लीडिंग का फेज आ रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वो स्टॉप हो जाता है तो वो किस चीज का इंडिकेटर हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में है या फिर इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, वो कंसीव कर लिया बेबी को। However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. और एक चीज और, जो ब्लीडिंग है या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो नहीं आने का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसका हेल्थ अच्छा ना हो।
प्रेगनेंसी होना ये भी इंडिकेटर है, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी है कि ब्लीडिंग नहीं आया या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुआ, ये प्रेगनेंसी का भी इंडिकेटर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी होने के टाइम होता है तभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फीमेल स्ट्रेस में है या फिर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुआ, स्टॉप हो गया। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज है फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, फॉलिकुलर फेज के द्वारा। ड्यूरिंग दिस फेज द पिट्यूटरी द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है और वो क्या करेगा, यूट्रस रीजनरेट एंड थ्रू प्रोलिफरेशन, वो प्रोलिफरेट करेगा, अपना थिकनिंग करवाता है इंडोमेट्रियल वॉल का। These changes in ovary and the uterus are induced by the changes in level of pituitary and ovarian hormone। और ये जो चेंजेस दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन अपना लेवल चेंज कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, या फिर उस जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो क्या करता है, चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस बाय, मतलब जो ओवरी में चेंजेज है और यूट्रस में चेंजेज है वो कैसे इंड्यूस कर रहा है, ड्यू टू द पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन के कारण। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच और ओवेरियन हार्मोन में आएगा कौन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा था, चेंजेज आ रहा था किसमें, इंडोमेट्रियल वॉल में। The reproductive cycle in the female primate, monkey and humans are called menstrual cycle। Sorry, ये पीडीएफ पहले था। menstrual cycle, the first menstruation begin at puberty। हमको भी लगा कि एक पेज कहाँ चला गया, फिर कोई बात नहीं, इसको करने के बाद उसको कर लेंगे। The first menstruation menstruation begins, first menstruation start कब होता है, puberty के टाइम पे, इसको बोलते हैं menarche। And human female menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days। मतलब menstrual cycle का जो फेज है वो 28 से 29 दिन का होता है। And this cycle of the event starting from the menstruation, ये इसका स्टार्टिंग कब से होता है, menstrual मतलब menstrual bleeding से होता है, till the next one is called menstrual cycle। मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ वहां से साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद फिर से इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा तो वहां से साइकिल स्टार्ट होगा और 28 या 29 दिन तक चलेगा। फिर 28 या 29 दिन में जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट घटेगा तो क्या होता है, फिर से ब्रेक डाउन होता है इंडोमेट्रियल वॉल का और फिर से ब्लीडिंग का फेज आता है। द ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल during the middle gonadotrophin LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development। क्या बोल रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एज वेल एज एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवा रहा है कौन, ग्रोइंग फॉलिक्यूल, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिक्यूल के पास ग्रैनुलोसा सेल प्रेजेंट है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल एट द मिडिल ऑफ द साइकिल, जिसको क्या बोला जाता है, LH सर्ज बोला जाता है, जो रप्चर करवाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल को और रिलीज करवाएगा ओवम थ्रू द ओव्यूलेशन। एंड द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज को फॉलो करता है और ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरोन को। ये किसको रिलीज करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन को, जो एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम। तो ओव्यूलेशन से पहले इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कौन करवा रहा था, एस्ट्रोजन, और आफ्टर द ओव्यूलेशन इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट करवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सच एन इंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। तो क्या बोल रहा है, सच एन इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी, इंडोमेट्रियम नेसेसरी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए। अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, और दूसरे इवेंट्स जो प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होगा और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। क्या बोल रहा है, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि बेबी को वो कंसीव कर लिया है,
फीटस वो अटैच हो गया एंडोमेट्रियम के साथ, अब एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है कितना दिन में? 14 दिन में। दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। क्या बोल रहा है कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इंडोमेट्रियल वॉल जो होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी ब्रेक डाउन करता है, डीजेनरेट क्या करेगा? ब्रेक डाउन होता है, मेकिंग अ न्यू साइकिल। जैसे ही उसका ब्रेक डाउन होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, वो न्यू साइकिल का फॉर्मेशन करवाएगा। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर। ह्यूमन बीइंग्स में 50 साल के एज में आकर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है आना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोला जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ये साइक्लिक इंडिकेटर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो साइक्लिक इंडिकेटर है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का क्या है? साइक्लिक इंडिकेटर है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना जब शुरू होगा उसको बोलेंगे मेनार्की, और जब वो स्टॉप होगा उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोला जाता है। अब देखो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ध्यान रखना या फिर उसका सैनिटाइजेशन करना, उसको हाइजीन रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। उसमें क्या होता है? नहाना चाहिए, अच्छे से अपने आप को साफ रखना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड, और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी होममेड। चेंजेज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, और हर 4 से 5 घंटे के बाद सैनिटरी पैड को चेंज करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब अगर जो हैवी फ्लो चल रहा है तो और जल्दी चेंज होगा, अगर फ्लो कम है, ब्लीडिंग कम हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉरी जो नैपकिन है, सैनिटरी पैड है, उसको थोड़े लंबे समय पे चेंज कर लेंगे। वो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको चेंज करना है। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन, और वो सैनिटरी नैपकिन जो है, पैड है, उसको यूज करने के बाद उसको डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली बाय रैपिंग इट विथ यूज्ड पेपर। यूज्ड पेपर के साथ उसको रैप करके डिस्पोज करना चाहिए। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ द टॉयलेट, और उसको जो नाली है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, उसको रैप करके अच्छे से डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। यूज्ड पेपर में, जो पेपर यूज कर चुके हैं उसमें रैप कर दीजिए उसको, उसके बाद फेंकिए। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ द टॉयलेट इन द ओपन एरिया आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन, वॉश हैंड विद सोप। जब नैपकिन को जो नैपकिन है उसको फेंकने या फिर उसको हैंडल करने के बाद अच्छे से सोप से, साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। अब देखो इसका डायग्रामेटिक व्यू, ये क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन यहां से रिलीज क्या हुआ? FSH एंड LH, इसको बोलते हैं क्या? LH सर्ज बोला जाता है। इसी के बारे में बात हो रहा था। ये कब होता है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यह है ओवेरियन इवेंट, जहां पे ओवरी के अंदर चेंजेज हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल सेकेंडरी फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल टर्शियरी फॉलिक्यूल में, टर्शियरी फॉलिक्यूल मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल में, और ग्राफियन फॉलिक्यूल से ओवम का सिक्रीशन, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करेगा मेनली प्रोजेस्टेरोन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ये ओवेरियन हार्मोन हो गया। ओवेरियन हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, तो ये ओव्यूलेशन के आसपास एस्ट्रोजन का पीक दिखता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन का पीक दिखेगा। और आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन मेनली सिक्रीट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन का पीक दिखेगा, प्रोजेस्टेरोन का पीक दिखेगा। उसके साथ ये
सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी पीक दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोजन लिख देते हैं, पीक क्या ही होगा। ये क्या है, ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है। अब देखो ये इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट, पहला 1 से लेकर 5 दिन तक क्या हुआ, ब्लीडिंग फेज हुआ। ये इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे 5 डे तक, 3 to 5 डे तक इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है। और यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ तो इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। और यहाँ पे ये हो गया 13 से 14 दिन तक सॉरी इसको कर देते हैं 14 से 15, 13 से 15, ये हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, इसी को सेक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा कब, 28 या 29 दिन के बाद ब्रेक डाउन शुरू हुआ और यहाँ पे ब्लीडिंग होगा, तो इसको बोलते हैं नया साइकिल स्टार्ट हो गया। बस यही है, एनसीईआरटी रीडिंग हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत सारा कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आगे जो फर्दर चैप्टर बचा हुआ है इम्प्लांटेशन वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले